जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम लोग सारे? ये मेरी थर्ड स्क्रीन है जिसमें हम बात करेंगे। मेरा कैमरा एंगल शायद आप लोगों को डिस्टर्ब करे, लेकिन आप लोगों ने फोकस करना है कि आप स्क्रीन की तरफ देखें, ठीक है। अब हम बात करेंगे कीवर्ड प्लानर, यानी गूगल का कीवर्ड प्लानर हम यूज़ करेंगे। इसका एक्सटेंसिव मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। ठीक, आपने गूगल कीवर्ड ads.googles.com पे जाना है। यहाँ आप लोगों ने जाके साइन अप करना है। अगर आप लोगों की गूगल आईडी है, सिंपली जीमेल से आप साइन इन करेंगे तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा गूगल एड्स का। वहाँ आप लोगों ने गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करना है। ये इस सर्च बार के अंदर आप कीवर्ड प्लानर सर्च करेंगे तो आप कीवर्ड प्लानर टैप के बाद ये एक पेज आपके पास आ जाएगा। ठीक, अच्छा, इस पेज के बाद आप लोगों ने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाना है, जैसे मैं अपने बेसिक सेशन में बता चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ आपके पास एक ये कीवर्ड का खुल रहा है। अब जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने पिछले सेशन में आपको बताया कि मैं माइक्रो निश के अंदर जाना चाह रहा हूँ और 1 मंथ बेबीज टॉयज, ये मैं सर्च कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ रिजल्ट मुझे दिखाए 1 महीने के बेबीज के टॉयज का क्या रिजल्ट है। अब ये देखें, ये हाईली कन्वर्टेड माइक्रो निश है। ठीक, यहाँ कीवर्ड सर्च हो रही है। आप इस कीवर्ड्स पर गूगल पर भी रैंक कर सकते हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड से सर्च वॉल्यूम है, लो और मीडियम है। हमने जब रैंकिंग का स्टेज देखनी होती है या जब हमने प्रोडक्ट को देखना होता है माइक्रो निश के लिए, हम यही देखते हैं कि वो गूगल पर लो या मीडियम मीडियम तक हो तो वो आप रैंक इजीली कर सकते हैं। मीडियम तक का आपने देखना है कि कीवर्ड का जो कंपटीशन है वो मीडियम हो। अब यहाँ देखें कि 7 मंथ ओल्ड हमें नहीं, ये आपको यहाँ सारे के सारे ये कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं जो माइक्रो निश से रिलेटेड है। टॉयज फॉर 1 मंथ ओल्ड, बेस्ट टॉयज। अच्छा, आपने यहाँ हमेशा क्या करना है, आप ब्रांड से कम्पीट नहीं कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नॉन ब्रांड आ रहा है, तो इसमें आपके पास फ़ायदा ये है कि इसमें अब ब्रांड कोई है ही नहीं। अब मैंने एज्यूम किया है ये कीवर्ड लास्ट वीडियो में, और अब इसमें क्या है कि ब्रांड का कोई कीवर्ड तो आ ही नहीं रहा, ब्रांड बेच ही नहीं रहा इस तरह की चीज़ें, कोई भी ब्रांड। अब आपके पास क्या है कि आप इजीली इस मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। टॉयज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा आपको पता है कि कितनी सारी टॉयज़ की कैटेगरीज बेस्ट सेलर रहती हैं। इट्सी पर इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इसकी मार्केट है, आप इसको देख सकते हैं। ये अब आपके पास सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक, 156 टोटल कीवर्ड्स हैं। मैं यहाँ से 500 सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे सारे के सारे शो करेगा। ये अब सारे शो हो गए। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से सॉर्ट कर लूँगा मंथली। ये अब मंथली सॉर्ट हो गया कि 10 से 100 का जो ये कंपटीशन है ये आ गया। अब इसमें चीज़ें क्या हैं, दो कीवर्ड ऐसे हैं, ये चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ। ये दो कीवर्ड्स ऐसे हैं जिस पर गूगल एड्स चल रहे हैं, यानी कुछ लोग हैं जो इन दो कीवर्ड्स पर भी एड्स चला रहे हैं। अच्छा, उन कीवर्ड्स का क्या है, बिड रेट क्या है, यानी जो क्लिक रेट है, कोई आके अगर क्लिक करता है तो उसका मिनिमम बिड रेट क्या है और हाईएस्ट बिड रेट क्या है, यानी गूगल कितना चार्ज कर रहा है उस ऐड से। अगर ट्रैफिक कम होती है, कंपटीशन लो होता है, तो वो बिड रेट क्या करता है, ₹6 पर क्लिक चार्ज करता है। अब जब कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, उस कोई और भी लोग उस कीवर्ड पे ऐड लगा रहे हैं, तो फिर वो चार्ज करते हैं ₹33.469। ठीक, इसी तरह ये वाला भी है। ये चीज़ें आप लोगों ने समझनी है। अच्छा, अब यहाँ से आपको एक चीज़ का तो आइडिया हो गया कि ये एक अच्छा कीवर्ड है फॉर माइक्रो निश। ठीक, अब हम जाके इसका ट्रेंड भी देख लेते हैं। ये गूगल ट्रेंड पे हमने ये वाला ही कीवर्ड कॉपी किया, यहाँ से गूगल ट्रेंड्स पे जाके हमने पेस्ट कर दिया। चलिए यहाँ से गूगल ट्रेंड देखते हैं, अब देखते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है लास्ट में। अच्छा, अब यहाँ इस इंटरेस्ट में इतने लोग नहीं हैं। अब क्योंकि ट्रेंड नहीं है, इसको हम यूनाइटेड स्टेट करते हैं। इसको अगर हम वर्ल्ड वाइड करते हैं तो इसका ट्रेंड देख लेते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है। इसका डाटा ही नहीं है। अब हमें पता चल गया कि ये इतना कोई पॉपुलर कीवर्ड नहीं है। हम इस पे रिस्क कोई है ही नहीं, इसका कोई ट्रेंड ही नहीं है, तो कैसे हम इस पे सेल्स जनरेट करेंगे। ठीक, अच्छा, फिर अब हम आ जाते हैं एक और, आपने क्योंकि बेचना तो आपने इट्सी पर है ना, गूगल पे तो बेचना नहीं है, तो अब आपने यहाँ भी वेरीफाई करना है अपने आइडिया को। हम यहाँ पे जाएंगे, कीवर्ड एक्सप्लोरर पे जाएंगे। यहाँ हम वही सेम कीवर्ड डाल देंगे, 1 मंथ बेबीज टॉयज। अब ये यहाँ देखें कि 81 का कंपटीशन है, कंपटीशन नहीं है यहाँ पे कोई भी। ठीक,
इस कीवर्ड पे कंपटीशन नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेम कीवर्ड हम उठाएंगे और अब हम यहाँ आ जाएंगे इट्सी पर। ये मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ, ये अगले हमारे तीनों टॉपिक हैं जिसमें गूगल प्लानर है, गूगल कीवर्ड ट्रेंड्स हैं और इट्सी सर्च है। अब ये मैंने सर्च किया तो मुझे मिले 117 रिजल्ट्स। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं, कुछ लिस्टें ऐसी हैं जिन पर डेफिनेटली वो क्या है कि वहाँ से लोग किसी और कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक खींच रहे हैं। ठीक। अब ये इन्फेंट बेबी किड सॉक्स, फूड ग्रेड, पर इट सेल्फ इसके सिर्फ 117 रिजल्ट्स हैं। मतलब आप लिस्ट आज इस कैटेगरी पे लिस्ट करते हैं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि आप कैसे रिसर्च कर रहे हैं, आपकी लिस्ट कैसे आएगी। आप इसी कैटेगरी के अंदर इसी कीवर्ड के ऊपर अगर आज अपनी एक लिस्ट करते हैं इट्सी पर, एक अच्छा टॉय ढूंढ के उसकी फोटोग्राफी करके उसको लिस्ट करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे। ठीक, उसका ऐड रन करेंगे तो आप यहीं आ जाएंगे। फिर उसकी एक बेसिक स्ट्रेटेजी है, आप वो स्ट्रेटेजी एक सेल भी ले आएंगे। आप उसकी रैंकिंग में क्या होगा, हम लोग इस वक्त तकरीबन 30 लोग हैं, उन 30 का हम एक उसका अपना ग्रुप बनाएंगे प्रॉक्सी मार्केटिंग का, जिसमें हम एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी मैं समझाऊंगा। अगर सारे रिव्यूज पाकिस्तान से ही पाकिस्तानी ऑडियंस को जा रहे होंगे वो भी इट्स नॉट वायबल। ठीक। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि वो एक कोई भी बंदा उस कीवर्ड के ऊपर उस प्रोडक्ट के ऊपर कीवर्ड सर्च करने के बाद उस प्रोडक्ट पे जाके उसको परचेज कर लेगा। तो और उसका परचेज करने के बाद वो ऑटोमेटिकली इधर बैठा हुआ होगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स नहीं है पहली चीज़। और उसके अलावा हमने देख लिया कि इसके अंदर जो है, जो इसका कीवर्ड वॉल्यूम है वो है ही नहीं, और कंपटीशन इधर 81 बता रहा है। ठीक। यहाँ हमने देख लिया ट्रेंड नहीं है। यहाँ अब ये टूल जो है ना बेसिकली आपका गूगल एड प्लानर का, कीवर्ड प्लानर्स का, ये बहुत कमाल का है। क्यों? क्योंकि ये गूगल आपको डाटा दे रहा है, गूगल का अपना डाटा दे रहा है। तो लोग जो लोग बेसिकली फर्स्ट पे गूगल पे सर्च कर रहे हैं ना, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। गूगल पर जो है अगर कोई सर्च कर रहा है ना तो इट्सी भी वहाँ पे चीज़ें डालता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यही सेम कीवर्ड मैं यहाँ डालूंगा गूगल पर। ठीक। अब इस कीवर्ड में क्या प्रॉब्लम है, हम इट्सी पर इस कीवर्ड से अंदर क्यों नहीं रैंक, हम इट्सी पर क्यों नहीं, हमें इस कीवर्ड पर जाना चाहिए। ठीक। जाना चाहिए, कभी मैंने आपको बता दिया कि ये एक कीवर्ड यहाँ रैंक कर जाएगा इट्सी पर, फॉरन एक सेल होगी तो एक सेल चाहिए इस कीवर्ड के लिए, इस लिस्ट के लिए आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पे रैंक आ जाएगा, क्योंकि सेल्स वेलोसिटी नहीं है। पर इसका इशू क्या है, इसका इशू ये है कि आप गूगल का पेज देख रहे हैं, 1 मंथ बेबीज टॉयज लिखा है मैंने, पर इसमें एक भी इट्सी की लिस्ट नहीं आ रही, इट्सी का ऐड नहीं आ रहा, या इट्सी का इटसेल्फ कोई लिंक नहीं आ रहा। अमेजोन का आ रहा है, अमेजोन का आ रहा है। उसके बाद ये बाकी सारे डिफरेंट काइंड के ब्लॉग्स हैं, ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने अपना फर्स्ट पे लिस्ट किया हुआ है, रैंक किया हुआ है। अच्छा, यहाँ अब डेंजर हो गया ना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि गूगल पे अगर 10 के भी वॉल्यूम है तो यहाँ से इट्सी पर चले जाएं। अब क्योंकि इट्सी का कोई आ ही नहीं रहा यहाँ से, तो लोग अमेजोन पे जाके परचेज कर लेंगे क्योंकि अमेजोन आ रहा है। ठीक, यहाँ हमारा प्रोडक्ट आइडिया गिर गया। ठीक हो गया। अब ये प्रोडक्ट के साथ मेरे मेरे एंड पे मैं इसको वायबल नहीं समझता, क्योंकि इतना कम रिजल्ट है ऑलरेडी। 10 से 100 लोग इस पे, यानी कन्वर्जन रेट भी मैं यही समझता हूँ कि 100 हैं, लेकिन उस 100 में से जो कन्वर्जन रेट है वो हमें क्या मिलेगा वो नहीं पता, क्योंकि अमेजोन इटसेल्फ बैठा हुआ है। इट्सी पे आप लोग भेजेंगे कब पहुंचेगा, किसी को कुछ नहीं पता होगा। ठीक। तो ये आपने देखना है लाजमन, ये स्टेप्स हैं। आपने इधर चेक किया, इसका ट्रेंड चेक किया, यहाँ से कीवर्ड आइडिया लिया। अब चले हम कोई एक और कीवर्ड सर्च करते हैं। अब हम सर्च करते हैं पजल्स, पजल टॉयज। ठीक। अब हमने ये कीवर्ड सर्च किया, इसके हमने रिजल्ट्स लिए। अब ये रिजल्ट सर्च कर रहा है। अब देखें यहाँ पे भी देखते हैं हम, तो ये देखें अब ये ब्रांड्स इस पर बेच रहे हैं। ठीक, अमेजोन, कॉन्ग, कॉबलर, वेस्पा, पेट्स एट होम। अब हमने इसको अदर ब्रांड से बंद किया तो हमें ये नॉन ब्रांड्स आ गए। इसके टोटल 110 कीवर्ड आइडियाज़ हैं इस पजल टॉयज से। अच्छा, ठीक। अब हम सर्च करते हैं जनाब। ठीक हो गया, हमें पता चल गया कि ये इधर एक कुछ रिजल्ट्स हैं, सारे मीडियम हैं, माइक्रोनिश के कीवर्ड्स हैं।
तो सेम आपने इसी तरह ये प्रोसेस फॉलो करना है हर कीवर्ड के लिए आइडिया जनरेट करने के लिए। अब ये चेक करें, अब ये चेक करें आप ये यहाँ ये कीवर्ड क्या है, पजल टॉयज हमने खाली लिखा है। इस कीवर्ड पर सर्च वॉल्यूम 0 है, अमेजोन पे सर्च हो रहा है। ये कीवर्ड ये भी बताता है आपको, ये ई रैंक का जो पेड टूल है, इट्स वेरी गुड। ये आपको बता रहा है कि ये 2788 बार यानी 2788 टाइम सर्च हुआ है एक मंथ में, पर इसका कोई ट्रेंड नहीं है। ठीक, कोई ट्रेंड नहीं है। ये अमेजोन का ट्रेंड है, ये आपको अमेजोन का ट्रेंड बता रहा है कि 8000 बार गया है, फिर 6000, फिर 10,000, फिर नवंबर 2020 को ये 9,000, अभी ये फिर कम हुआ हुआ है। और ये इसमें सारे के सारे कीवर्ड्स नीचे आ गए हैं कि किन पर ज़्यादा पजल खाली लिखेंगे तो ये रिजल्ट है, ये कंपटीशन है। अच्छा, अब देखें इंटरेक्टिव डॉग टॉयज। अब फॉर एग्जांपल ये इसका ट्रेंड कितना बढ़ गया है, यहाँ इस पेड टूल में आपको ये पता चलेगा। ये जो ब्लू लाइन बता रही है, ये बता रही है सडन ट्रेंड बढ़ा है इसका। गूगल सर्चेज इसकी 12,000 है। चलें, अब हमें यहाँ से, हमने सर्च किया लेकिन हमें यहाँ से एक और माइक्रो निश का पता चल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ जाएंगे, इसको करेंगे और यहाँ हम ये डाल देंगे। सेम ट्रेंड हम यहाँ फॉलो करेंगे, इसको खत्म करेंगे यहाँ, और यही काम हम यहाँ भी करेंगे। ठीक, और एक रह गया हमारे पास कि ये काम हम यहाँ भी करेंगे। सॉरी, ये काम हम यहाँ भी करेंगे। ये मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ कि आपने कीवर्ड कैसे निकालना है। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब हमें वहां से 12,000 पता चला, इट्सी पर हमें ये पता चल गया कि 58 बार सर्च हो रहा है वॉल्यूम। ठीक, और इसका कंपटीशन इट्सी पर जो है वो 779 है। अब हम वो भी देख लेते हैं, पहले वेरीफाई कर लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ये देखें 607 लिस्टें आ रही हैं खाली। और अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या इट्सी आ रहा है। अच्छा, आपने ये भी चेंज करना है, ठीक है, अपना ये वाला यूएस कर देना है। यहाँ सेटिंग में जाना है, सर्च सेटिंग में जाना है, और ये आपने यहाँ से शो मोर करके यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है। अच्छा, ये कुछ देर बाद एक्टिव होगा या, अच्छा, ये भी वहीं दिखा रहा है। चलिए मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं यूके करता हूँ। सर्च सेटिंग में जाना है, लेकिन आपने ये करेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास। ये यूनाइटेड किंगडम, ये इसको अब ये पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ यूके आ गया। ठीक, अब हम इसको एक बार फिर सर्च करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि amazon.co.uk इंटरेक्टिव टॉयज पे आ गया पहले पे। फिर अच्छा, यहाँ भी इट्सी नहीं आ रहा। ठीक, इट्सी का इटसेल्फ नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये कीवर्ड तो मिल गया है ना, अब हम इस कीवर्ड को सर्च करेंगे यहाँ। ये हमें पता भी चल गया कि इसका ट्रेंड भी है, ओवरऑल ऑलमोस्ट ट्रेंड है, मतलब थ्रू आउट द ईयर ट्रेंड चल रहा है। कोई इतना बड़ा मेजर वो नहीं, ऊपर नीचे जा रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है भी यूके के अंदर या ज़्यादा, यूएस के अंदर कम है। यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि किस रीजन के अंदर ज़्यादा है। ठीक, अच्छा, अब देखें यहाँ हमें पता चला कि यहाँ 1000 वो है, और इट्सी पर इसका ट्रेंड क्या बना है। इट्सी पर इसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा थी, दिसंबर 2020 में इसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, वो 462 है। अमेजोन पे 23,000 बार सर्च हुआ है और इट्सी पर ये 58 टाइम सर्च हुआ है। स्टिल मेरी नज़र में अगर मैं देखूं तो ये एक कन्वर्टेबल निश है, माइक्रो निश है। एक प्रोडक्ट अगर आप एक लिस्ट करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। माइक्रो निश के अंदर हमें कंप्लीटली काफ़ी सारी चीज़ें लिस्ट करनी होती हैं, एक प्रोडक्ट नहीं लिस्ट कर सकते, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमें लिस्ट करने होते हैं मुख्तलिफ। अब इंटरेक्टिव डॉग टॉयस अगर आपकी माइक्रो निश है ना, कि जिसमें आप सिर्फ डॉग टॉयस बेच रहे हैं, ये एक माइक्रो निश है, और वो भी किस किस्म के, तो फिर आप डॉग टॉयस डिफरेंट किस्म के उसके अंदर लिस्ट करेंगे। ठीक, सिर्फ एक नहीं लिस्ट करेंगे, डिफरेंट लिस्ट करेंगे, और फिर हर उसका कीवर्ड देखेंगे कि किस कीवर्ड के अंदर। अब देखिए मैंने ऊपर
सर्च किया इंटरेक्टिव डॉग टॉयज। अब मुझे पता चल गया कि डॉग टॉयज पर जो है वो सर्च हो रहे हैं 7,000 बार, और ये ऊपर जा रहा है टर्म, और इस पर कोई सर्च वॉल्यूम इतना है ही नहीं, लेस देन 20, लेस देन 20। अच्छा, इस लेस देन 20 को आपने ये नहीं देखना कि ये कोई कन्वर्टेबल निश नहीं है, नहीं। यहाँ देखें, आपको करेक्टर काउंट, आपको ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बता रहे हैं। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं वो आप लोग दिमाग में रखें कि वो ज़्यादा कन्वर्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल कीवर्ड, सिंगल वर्ड कीवर्ड, ठीक। अब फॉर एग्जांपल इंटरेक्टिव डॉग टॉयज है, यहाँ ये बता रहा है कि 20 हैं, लेकिन इस पर 977 का कंपटीशन है और गूगल सर्च इसकी 8,100 है। यहाँ देखें, ये मेरी नज़र में ये तीन, डॉग रोब टॉयज, स्मॉल डॉग टॉय, इंटरेक्टिव डॉग टॉय और इंटरेक्टिव टॉय, ये कीवर्ड्स हैं गूगल सर्च के हिसाब से, मेरी नज़र में ये एक अच्छे कीवर्ड्स हैं इस सर्च वॉल्यूम को छोड़ के, ठीक। मैं गूगल को देख रहा हूँ, यहाँ पे जब भी कोई लोग आएंगे सर्च करेंगे, एक तो कंपटीशन नहीं है, आप लोग रैंक इजीली कर सकते हैं, पहले पेज पे पहली 5 लिस्टों पे रैंक कर सकते हैं बहुत आसानी से, मतलब इट्स लाइक एक दिन में आप रैंक कर सकते हैं। आपको सेल्स वेलोसिटी वो लानी है, एक सेल 2 सेल्स लानी है, वो आप यूं करके ले आएंगे हम अपने ग्रुप से इंशाल्लाह। थोड़ा सा हम ये स्टार्ट हो जाए तो हम इस पे रैंक करना स्टार्ट करेंगे। अब मैं इसमें आपको मिसाल देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम डॉग टॉइस पकड़ लेते हैं, खाली डॉग टॉइस, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब हमने यहाँ से इंटरेक्टिव हटाया और हमने डॉग टॉय सर्च किया, तो हमें पता चलेगा कि इस पर कितनी सारी, कितनी बड़ी, ये 41,000 लिस्टें हैं, ठीक। 41,000, ऑलमोस्ट 42,000 लिस्टें हैं। हम रैंक इस पे भी कर सकते हैं, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, रैंक हम इस पे भी कर लेंगे। पर क्या है, वही बात है कि आपके पास बजट है प्रॉक्सी मार्केटिंग का, आप सेल्स वेलोसिटी अफोर्ड कर सकते हैं, आप ये फ्री दे सकते हैं, गिव अवेज कर सकते हैं इसको। हम वो पूरी की पूरी यहाँ पे प्रॉक्सी मार्केटर्स भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे, अपने बनाएंगे, अपने तरीके से बनाएंगे। बिल्कुल ही कोई इट्सी का जो सेलर है या इट्सी का जो बायर है ना, वो अमेजोन की तरह नहीं है। वो सारा यहाँ पे जो हैंडमेड को लेने आता है ना, वो उसकी कदर करता है। या यहाँ पे जो मोस्टली आते हैं वो आर्टिस्ट माइंडसेट से लोग आते हैं, तो उनको आप इस तरह नहीं कह सकते कि आप फ्री लेंगे हमसे प्रोडक्ट, आप हमें रिव्यू देते हैं, वो आपको ब्लॉक कर देंगे। इट्सी का प्लेटफॉर्म एक कंप्लीटली डिफरेंट साइकोलॉजी वाला है। उसके बायर्स, उसके सेलर्स तो खैर अब पेनिट्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो उसका बायर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट माइंडसेट से आता है। वो आप बिल्कुल ही इस तरह जाके ब्लंट होकर जिस तरह आप अमेजोन पे प्रॉक्सी मार्केटर्स करते हैं, वो इट्स नॉट वायबल फॉर इट्सी, ठीक। अब ये 42,000 की लिस्टें हैं, 42,000 का मतलब है अगर आप आज इस पे लिस्ट करते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़, फॉर एग्जांपल आपने इस कीवर्ड पे रैंक करना है, इसका तरीका क्या होगा, अभी मैं आपको सिर्फ माइक्रो निश का बता रहा हूँ कि इस पर भी आप रैंक कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि आपने माइक्रो निश पर, ये एक बेसिकली एक निश है डॉग टॉयज की, माइक्रो निश नहीं है। माइक्रो निश हम वो देखेंगे कि स्मॉल डॉग टॉयज अ माइक्रो निश, ये देखें यहाँ पे आ रहा है इंटरेक्टिव डॉग टॉयज इज अ माइक्रो निश, ठीक। ये माइक्रो निश है, इट्स अ निश डॉग टॉयज जो है। अब इसमें पेनिट्रेट कैसे करना है, आपने पहले लिस्टें अपनी माइक्रो निश में निकालनी है, उनको सेल्स वेलोसिटी देनी है, इक्का दुक्का सेल्स वेलोसिटी दी। अच्छा, जब इट्सी का एल्गोरिदम आपको देख लेगा कि यार ये इसका, सॉरी, वो जो लिस्ट है वो सेल हो रही है, तो जब आप अपनी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ लिस्ट अपनी डॉग टॉयज पे निकालेंगे, तो वो 42,000 जो कंपेटिटर्स हैं आपके, हो सकता है आप ऑटोमेटिकली इट्सी के एल्गोरिदम के मुताबिक आप ऑटोमेटिकली कोई तीसरे चौथे पेज पर हो, अब आखिरी पेज पर ना हो। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, ठीक। तो ये भी एक बड़ी वायबल चीज है कि आप पहले पेनिट्रेट करते हैं दूसरे कीवर्ड से, तो जब आप मेन कीवर्ड अपना इंटर करते हैं इट्सी के एल्गो के अंदर, तो उसे पता है कि ये लिस्ट इसकी बिक रही थी, तो अब ये इसमें भी बिकेगी क्योंकि सेम आपका कीवर्ड है। फिर आप सिर्फ टैग्स चेंज करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, साइंस टैग्स चेंज होंगे, चीजें चेंज होंगी, तो आप यहाँ पर भी पेनिट्रेट, फिर आप ऐड चलाएंगे तो आप इंशाल्लाह इन फर्स्ट एड्स या इसी पेज के जो थर्ड फोर्थ एड्स होते हैं उनमें बैठे होंगे इंशाल्लाह, ठीक। अब ये आपको समझ में आ गया, मैंने आपको बता दिया कि कीवर्ड प्लानर, गूगल का प्लानर क्या है, ये सारा आपने फॉलो करना है। ब्रांड्स हटा देने हैं, ब्रांड को नहीं, आप लोगों ने आप लोग उससे compete कर ही नहीं सकते, आपने नॉन ब्रांड के जो कीवर्ड्स हैं जो उस पर लिस्ट हुए हैं वो सर्च करने हैं। फिर आपने आकर इसका ट्रेंड देखना है, गूगल का ट्रेंड क्या चल रहा है, आया वो ट्रेंड हमारे मुकाबले पे हैं। इट्स ही आप दिमाग में रखें, यूके और यूएस से काफ़ी बायर्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स, ठीक। उसके अलावा फिर आपने गूगल पर इटसेल्फ चेक करना है।
अब मैं इस कीवर्ड के साथ क्यों आ रहा हूँ, मतलब मुझे ये क्यों लग रहा है, क्योंकि इस पे स्टिल सर्चेस हैं, इसका कंपटीशन बहुत लो है हमारे पास उसका, और इसके अलावा हमारे पास ये ट्रेंड और ये चीज़ें मैच करी, इसका ट्रेंड भी बढ़ रहा है। फिर डॉग टॉयज हैं, आप इजीली इस कैटेगरी के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं जहां इट्सी का सर्च वॉल्यूम है। इट्स अ इट्स अ गुड माइक्रोनिश, इट्स नॉट अ परफेक्ट माइक्रोनिश बट इट्स अ गुड माइक्रोनिश। तो ये सारे कीवर्ड्स आपने इस तरह चेक करने हैं। आप ये सारे देखें, अब आपके पास ये कीवर्ड्स आइडियाज गूगल ने खुद दे दिए हैं। डॉग पजल्स, अब इसके अंदर आपने लिखा क्या, इंटरेक्टिव डॉग पजल, तो इसमें आपके पास आ गया कैट फूड पजल, कैट डॉग फूड पजल, ट्वीट पजल्स, बहुत सारी चीजें आ गई। तो आप एक एक करके ये सर्च करें। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो जिस भी कैटेगरी का इंटरेस्ट है आप उसके अंदर जाएंगे, आप एक एक करके ये सारे रिसर्च करेंगे। आपका बेसिक आइडिया माइक्रो निश निकालने का ये है, अभी हम फर्दर नहीं जा रहे हैं, माइक्रो निश आपने निकालनी है, ठीक। और वो उसका आप इस तरह, आप एक और भी तरीका है, वो है ये, आप टॉप सेलर के अंदर आए और आपने टॉप सेलर्स के अंदर कनेक्ट तो हुई ही है भाई, अभी जिन तो कनेक्ट की थी मैंने। अच्छा बहरहाल ये मैंने कनेक्ट की थी, ये पता नहीं ऐसे कुछ क्यों हुई है। वो मैं आपको सेशन जो दोबारा ई रैंक एडवांस के हैं वो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ये आपने, ठीक हो गया, ये सारे का सारा आपने कीवर्ड प्लान रिसर्च करनी है। प्लानर हो गया आपके पास, कीवर्ड प्लानर से आपने माइक्रो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं माइक्रो निश से रिलेटेड वो आपने सर्च करने हैं। उनको आपने कीवर्ड गूगल ट्रेंड पे सर्च करना है, गूगल पर इटसेल्फ सर्च करना है, ई रैंक के कीवर्ड एक्सप्लोरर पर सर्च करना है, और उसके बाद आपने इट्सी पर सर्च करना है टू वैलिडेट के इसकी क्या लिस्टें कितनी हैं, इसके एवरेज प्रोडक्ट जो आ रहे हैं उनके रिव्यूज़ क्या हैं, क्या उनकी सेल्स वेलोसिटी है कि नहीं है, ठीक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सर्च रिजल्ट भी हो गया, और मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट वैलिडेशन, ये आपका प्रोसेस मैंने बता दिया कि यहाँ आप मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, जिस मार्केट पे आप बेच रहे हैं, इट्सी पर बेच रहे हैं आप, मार्केट रिसर्च यहीं पर कर रहे हैं। सर्च रिजल्ट्स के बाद आपने प्रोडक्ट वैलिडेशन करनी है। प्रोडक्ट वैलिडेशन में क्या है कि आप क्या सेल्स वेलोसिटी इतनी जनरेट कर पाएंगे कि आप इस माइक्रो निश के अंदर जाएं। अब लेट्स से कि हम इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद हमने देखा कि इस पे जो है 742 सेल्स हैं। अच्छा, कुछ शॉप्स में ये देखें ये क्लिकेबल होता है, तो यहाँ से क्या होता है आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट कौन सा बेच रहे हैं। ये ये ब्लॉक भी हो जाती हैं। अच्छा, आप पहले इसकी शॉप में जाएंगे, विलियम शॉप, और उसके, अच्छा इसने बंद की हुई है, लेकिन यहाँ बंद हुई है, वहाँ क्लिकेबल थी पर यहाँ बंद है। चलें कोई बात नहीं, इसकी लिस्टें देखें 4 हैं, 2020 से बेच रहा है, 442 सेल्स कर चुका है, लिस्टें खाली 4 हैं। ये 15 लोगों ने बकेट में डाला है, 5 नहीं 17 लोगों ने। अब मेरा ख्याल है कि फॉर सम रीज़न ये प्रोडक्ट इसका बिक रहा होगा। अब ये देखें 14 रिव्यूज़ आए हुए हैं, 50 टोटल रिव्यूज़ शॉप के 50 हैं और इस पर 14 आए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये इसका बेस्ट सेलर है, ये ही बिक रहा है। अब ये है क्या, ये इसका पर्सनलाइज्ड डॉग बास्केट है, स्टोरेज बकेट है ये बेसिकली, डॉग से रिलेटेड। और ये इसके 3 साइजेज हैं। यहाँ ये देखें कैनवस का बेसिक बना हुआ है, ये $21 का बेच रहा है। अगर आप पाकिस्तान से बनवाते हैं ये, तो ये हार्डली 200-300 रुपये का बनेगा। तो आप देख लो कि कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है इसके अंदर भी। अब ये मेरी नज़र में एक प्रोडक्ट निकला है जो कि जिसमें जो प्रोडक्ट वाइज मार्जिन वाइज एक ठीक ठाक बड़ा है। लेकिन अब ये कर क्या रहा है कि अगर ये शिपिंग फ्री दे रहा है तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि शिपिंग जो है वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि पाकिस्तान से। उसका भी हल है, आप 3PL कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, आपको सेल्स वेलोसिटी आ जाती है, तो आप उसको किसी भी US या UK के वेयर हाउस में आप बात कर लें। हमारे ग्रुप में भी इंशाल्लाह कोई ना कोई आ जाएगा इस तरह का बंदा, जिससे हम डील एक कर लेंगे कि हमारे जितने ग्रुप मेंबर्स हैं उनका जो भी एक अगर पाकिस्तान से वो काम कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स बनवा के बेच रहे हैं, तो हम वो एक कंबाइन डील कर लेंगे कि ये प्रोडक्ट हैं, ये सारी लिस्टें हैं, ये आपने अपने पास रखनी है, इसके चार्जेस बताएं आपके क्या हैं, वो एक अच्छी एक इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। लेकिन ये आपके पास देखें स्मॉल मीडियम लार्ज कैनवस का कपड़ा है, ये फैसलाबाद से मिल जाता है नॉर्मली, और आप ये उन्हीं से बनवा भी सकते हैं। मैंने बताया 200
मैक्सिमम 300 रुपये आपको ये फैसलाबाद में तो बहुत ही सस्ता मिल जाएगा अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे जाएंगे तो, और कराची में तो उससे भी सस्ता होगा। लेकिन ये है कि क्योंकि ये कैनवस का कपड़ा बनता मोस्टली कराची या फैसलाबाद के अंदर है, तो ये दोनों सिटीज़ ऐसे हैं कि जहाँ आपके पास एक अच्छा मार्जिन है कॉस्ट रिड्यूस करने का। अब ये एक बेसिक आइडिया मैंने निकाला है। अब ये है क्या, अब ये देखें यहाँ से हमें एक और कीवर्ड मिल गया, पर्सनलाइज्ड डॉग टॉय बास्केट। अब ये जो आपका पहला कीवर्ड होता है ना लिस्ट के अंदर, आप जो नेम कर रहे हैं, ये दिमाग में रखें कि बहुत ज़्यादा वेट रहता है इट्सी पर। इट्सी कहता है कि ये ही इसका एक्चुअल प्रोडक्ट है। अगर आप यहाँ लिख देंगे ना डॉग ग्रूमिंग, तो ग्रूमिंग बैग, तो वो हो सकता है कि डॉग ग्रूमिंग बैग को वेट दे दे। अब उस पर सर्च वॉल्यूम ही नहीं होगा तो फिर मसला हो जाएगा। यहाँ ये अब पर्सनलाइज्ड डॉग बास्केट है, ठीक। लेट्स से कि हम अब ये सर्च करते हैं यहाँ पे डॉग टॉयज की जगह। अब ये देखें, अब हमें यहाँ पे एक और विनिंग कीवर्ड मिल गया मेरी नज़र में, क्योंकि वो उसका ये बिक रहा है। अगर तो ये बिक रहा है और 14 की सेल हुई हुई है, 14 रिव्यूज आए हुए हैं, इसका मतलब है 700 में से उसके पास ऑलमोस्ट भी जो है ना 140 प्रोडक्ट्स उसने बेचे हैं। 136 का जो है उसका रिजल्ट्स हैं एड। अच्छा अच्छा, ये अब हम इसको, ये भी एक मज़े का हो गया केस स्टडी। अब यहाँ पे हम ये सर्च करते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक। हम यहाँ पर भी सर्च करते हैं, हम सेम कीवर्ड यहाँ पर भी सर्च करते हैं, और हम यही सेम कीवर्ड यहाँ पर भी सर्च करते हैं। अब ये देखें, अब आपको समझ में आया कि हमें विनिंग कीवर्ड क्यों मिला है। क्यों? क्योंकि ये इट्सी बैठा हुआ है गूगल के ऊपर। अब मेरी नज़र में ये विनिंग कीवर्ड है। अब अगर कोई गूगल पे, मैं कहता हूँ 100 का भी वॉल्यूम होगा ना, तो इट्सी रैंक कर रहा है इस पर। अब कोई पर्सनलाइज्ड डॉग किट, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें, अब ये 10 लोग, 0 से 10 लोग यहाँ कह रहे हैं कि ये लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक। ये बताते हैं कि यहाँ देखें 28 सर्च हैं। इट्सी इट्सी कह रहे हैं यहाँ पे 28 लोगों ने सर्च किया। अब वो महीने में अगर 28 लोग सर्च कर रहे हैं ना, तो 28 के 28 ने लेना है। ये दिमाग में रखिएगा कीवर्ड से रिलेटेड। इसीलिए अभी हमने देख लिया यहाँ पे कि यहाँ सिर्फ 136 रिजल्ट्स हैं लेकिन बिक रही हैं। अब अगर हम ये वाला कीवर्ड, इसकी लिस्ट खोलते हैं, एड्स में बैठा हुआ है, या चले हम ये खोलते हैं पेट टॉयज की, ये भी, ये देखें, ये टॉप रैंक कर रहा है, टॉप में बैठा हुआ है। आप भी बैठ सकते हैं इस कीवर्ड के अंदर, इट्स हाईली वायबल। अब ये देखें, इस रिव्यू, इस आइटम पे 146 रिव्यूज हैं। समझ में आ रही है आपको? 21,000 की सेल है, ये 146 है, इसका मतलब है कि लगभग ये 1400 ये वाले बैग्स बेच चुका है। ये देखें, ये देखें, ये सारे रिव्यूज लोगों ने डाले हैं। तो ये आप फैसलाबाद, ये पाकिस्तान से बन के आप क्यों नहीं बेच सकते हैं ये चीज़? बिल्कुल बेच सकते हैं, बिल्कुल वायबल है। ये आपके पास प्रॉफिट मार्जिन कितना है आपको पता है? $22 पाकिस्तानी ऑलमोस्ट बनते हैं, कोई तकरीबन 3,500, 3,500 बनते हैं, और ये प्लस जो भी कह रहा है इंक्लूडेड होंगे। अब अगर आपको 200 रुपये का या 300 रुपये का ये बैग मिल बन रहा है, ठीक, आप शिपिंग भी खुद ही कर लें, आप चलें फ्री शिपिंग कर लें, लेकिन शिपिंग आपको महंगी पड़ेगी, वो आप वायबल नहीं आ सकते। अब ये इसका वजन जो होता है ना, वो 200 ग्राम भी नहीं है, बहुत हल्का बैग होता है। तो अब आप, आपके लिए वायबल क्या होगा कि आप 3PL में आएंगे इस बैग को लेके, और आप ये यूके या यूएस के वेयर हाउस में, 3PL के वेयर हाउसेस के अंदर डलवा देंगे बैग, अपना SKU लिख कर। अब वहाँ से आप इसको एज अ प्राइवेट लेबल काम करेंगे, यहाँ पे सेल आएगी, वहाँ से प्रोसीड करवा देंगे, फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग इट्सी पर बहुत ज़्यादा बिकती है। ये देखें अब यहाँ पे, ये फ्री डिलीवरी, अच्छा ये सारे डिलीवरी ले रहे हैं, ये फ्री डिलीवरी, ये भी फ्री डिलीवरी। और आप ये आप देखें कि ये एक ही बंदा बेच रहा है। अब ये लोग, अच्छा ये लोग तस्वीरें भी इन्होंने ऐसी ही की हुई हैं, ये दोनों एक ही बंदे हैं। ये विद कॉन्ग्रेचुलेशंस की शॉप भी सेम है, माई क्यूट पेट की भी शॉप सेम है। क्यों? क्योंकि या तो इसने फोटोशॉप किया हुआ है इस बैग को, या ये एक सेम बंदा है और एक ही तरीके से उसने इसको वो किया हुआ है। अब ये क्योंकि ये है ही इसी तरह का बैग, ये सेम शॉप्स, आपने ये भी देखना होता है, जज करना होता है कि कौन से लोग शॉप्स के अंदर बैठे हुए, सेम तो नहीं बैठे हुए। आप भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स इसको मैं मना करता है। आप सेम एक और शॉप भी क्रिएट कर सकते हैं, पर उसकी कैटेगरी फर्क होनी चाहिए। अगर आप सेम में करेंगे तो फिर वो इट्स बंद कर देगा आपकी शॉप, ठीक।
लेकिन आपको समझ में आया कि हमने इसी तरह रिसर्च करते करते एक एक माइक्रो निश ऐसी निकाली है, लॉन्ग टेल कीवर्ड जैसा निकाला है, जो गूगल पर इट्स ही रैंक कर रहा है। ठीक, अब फॉर एग्जांपल कोई ये सर्च करता है यहाँ पर कि उसे ये चाहिए, तो वो पहला लिंक ये खोलेगा। पहला लिंक खोलते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। ये देखें आप, ये पूरी वही लिस्ट सामने आ गई। आप यहाँ बैठे हो या यहाँ बैठे हो तो आपके पास कन्वर्जन के चांसेस कैसे होंगे? इसकी क्या है, ये तो इसका टोटल कंपटीशन है। ये आपने देखना है कि आप लोगों ने अभी जाते सारी पर मैंने आपको बताया कि अपनी पैसिव इनकम दिमाग में रखनी है, 6 महीने का टारगेट रखना है, और ये पैसिव इनकम सुकून से बनानी है आपने। क्योंकि आप ज़रा सी हड़बड़ी में काम करेंगे, इट्स आपकी शॉप बैन कर देगा। ठीक, तो जितना सुकून से आप चलेंगे, जितना ऑर्गेनिकली चलेंगे इसके अंदर, उतना बेटर है आप लोगों के लिए। ठीक, तो ये हो गई आपकी सारी चीज़ें। अब इसमें हमें प्रोडक्ट आइडिया का भी पता चल गया, हमें कीवर्ड प्लानर का भी पता चल गया, हमें गूगल ट्रेंड्स का भी पता चल गया, हमने एटसी सर्च को भी देख लिया, वहाँ से हमने इसका मार्केट एनालाइज भी कर लिया और प्रोडक्ट को वैलिडेट भी कर लिया। ठीक, ये बेसिक मैंने आपको इससे ज़्यादा अच्छा पहले समझाया हुआ ये वाला टूल। इसके बाद जो एडवांस वाला होगा वो अब हमारा सेकंड सेशन होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।